नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है सौतेली माँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर ये वीडियो आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। किसी राज में एक राजा और एक रानी राज करते थे। उनके पास एक बेटा और एक बेटी थी। लोग प्यार से लड़के को राजकुमार और लड़की को राजकुमारी कहा करते थे। एक दिन अचानक किसी कारणवश रानी की मृत्यु हो गई। राज्य के प्रजा बहुत दुखी थे। अब राजकुमार और राजकुमारी अकेले पड़ गए। कुछ दिन बीतने पर राजा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। राज दरबारियों ने राजा को दूसरी शादी करने से मना किया, परंतु राजा ने दरबारियों की एक भी नहीं सुनी। अगले दिन राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करते ही दोनों भाई बहन और अकेलापन महसूस करने लगे। राजा नई रानी के प्यार में लीन हो गया। राजा के पास 14 जोड़ा गाय थीं। उसमें से एक धेनु थी। नईकी रानी को 1 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। नईकी रानी को अपने बेटे से प्यार, सौत के बेटा बेटी से नफरत होने लगी। अपने बेटे को सदा प्यार करती और सौत के बेटे को सदा फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती और उसको चूनी की रोटी खिलाती। राजकुमार चूनी को लेकर धेनु गाय को खिला देता था। बदले में धेनु गाय भर पेट दूध पिला देती थी। कुछ दिन के बाद मन ही मन में रानी सोचने लगी, मैं अपने बेटे को दाल भात दूध मलीदा सब कुछ खिलाती हूँ, फिर भी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, और उसको मैं चुन्नी की रोटी खिलाती हूँ, फिर भी उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इसी प्रकार नफरत की दुनिया में कई साल बीत गए। एक दिन की बात है, धेनु गाय राजकुमार से बोली, राजकुमार, जब से तुम्हारी माँ मर गई तब से मेरा खाना पीना दुश्वार हो गया। नईकी रानी तो कभी भी आत्मा से खाना नहीं देती है। यदि मैं आज इस खूंटे पर रहा तो सिर्फ तेरे खातिर। अब तुम्हारा दुख मुझसे नहीं देखा जाता। आओ मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। मैं तुम्हें आकाश में ले जाकर एक गुप्त बात बताऊंगी जो हर हमेशा तेरा काम आएगी। राजकुमार ने ऐसा ही किया। धेनु गाय आकाश में उड़ गई। ऊपर जाकर धेनु गाय बोली, राजकुमार, तुम्हें जब भी किसी चीज़ की दिक्कत हो या कोई संकट आए तो मेरा नाम ले लेना। मैं तुम्हारे खातिर और तेरी माँ के खातिर सदा तुम्हारे साथ रहूँगी। जब भी संकट आए याद कर लेना। जय माँ। बूढ़ी गाय, जो चाहोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना कहकर धेनु गाय स्वर्गलोक चली गई और राजकुमार पुनः पृथ्वी पर आ खड़ा हुआ। अब इस कहानी को थोड़ी देर के लिए यहीं पे छोड़ती हूँ। आगे की कहानी सुनिए। एक दिन राजकुमार नदी में स्नान करने गया। नदी की बीच धारा में एक बक्सा उफलाकर बहता जा रहा था। राजकुमार ने उसे पकड़कर किनारे पर लाए और बक्से को खोला। बक्से को ज्यों खोला, उसमें से एक लंबा तगड़ा राक्षस निकला और लड़ने के लिए ताल ठोकने लगा। राजकुमार ने उसे काफ़ी समझाया, पर उसने एक न मानी। अंत में राजकुमार ने धेनु गाय को याद किया। जग माँ, बूढ़ी गाय। राजकुमार में अचूक शक्ति आ गई। राजकुमार ने राक्षस से हाथ मिलाया और नदी के पास पड़ा हुआ पाटा उठाकर धोबिया पाट पटकने लगा। 2 4 10 पटक कर जब खींच कर दिया तब राक्षस हाथ जोड़ने लगा और बोला, मुझे माफ़ कर दो राजकुमार, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। राजकुमार ने छोड़ दिया। पुनः उसे बक्सा में बंद करके नदी की धारा में छोड़ दिया। दूसरे दिन राजकुमारी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए पहुंची। उसी प्रकार बक्से को आता देखकर
बक्से को पकड़ लाई। जब बक्से को खोला तो उसमें से राक्षस निकला। जब राक्षस ने राजकुमारी को देखा तो प्रेम विभोर हो गया। अब राजकुमारी को डराने धमकाने लगा, तुम्हें मुझसे प्रेम करना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। राजकुमारी बोली, मेरा भाई जब जानेगा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब राक्षस बोला, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, ऐसा करने से तुम्हारा भाई मर जाएगा, फिर हम तुम प्रेम की दुनिया में मौज मनाएंगे। राजकुमारी राजी हो गई। तब राक्षस ने उपाय बताया, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम जो कहोगी वह अवश्य करेगा। उसे कहना कि जंगल में से बाघिन का एक बूंद दूध ले आए। वह ज्यों ही लाने जाएगा उसे वही जंगली जानवर मार के खा जाएंगे। राजकुमारी ने घर जाकर अपने भाई से वैसा ही करने को कहा। राजकुमार ने सोचा, बहन को कोई आवश्यकता पड़ गई होगी, इसलिए दूध लाने को कहती है। राजकुमार दूध लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल पहुंचा तो देखा कि बाघ बाघिन का बच्चा मांद पर खेल रहे हैं। एक हिंसक जानवर बाघिन के बच्चे को मारने के लिए दौड़ा रहा है। तभी राजकुमार ने बाघिन के बच्चे को लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया। बहुत देर बाद जब बाघ बाघिन पहुंची तो अपने बच्चे को न देखकर घबरा गईं। जब बाघिन की नज़र पेड़ पर पड़ी तो एकाएक राजकुमार पर टूट पड़ी, परंतु बाघिन के बच्चे ने कहा, इसे मत मारो, इसी ने आज मेरी जान बचाई है, वरना एक जानवर मुझे मारकर खा जाता। यह बात सुनकर बाघ बाघिन बड़ी खुश हुए। बाघिन बोली, राजकुमार नीचे उतरो और तुम्हें जो चाहिए मांग लो। राजकुमार ने एक बूंद दूध मांगा। तब बाघिन ने खुश होकर उसे एक बूंद के बदले बाल्टी भर के दूध दे दिया। जब राजकुमार जाने लगा तब बाघ बोला, रुक जाओ राजकुमार, हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा कहकर बाघ बाघिन तथा बच्चे सब राजकुमार के साथ चल दिए। जब राजकुमारी ने एक बूंद के बदले एक बाल्टी दूध और साथ में बाघ बाघिन को देखा तो दांतों तले उंगली दबा गई और दौड़ी दौड़ी नदी के किनारे पहुंची। जब राक्षस ने सारी कहानी सुना तो उसका अक्ल फीका पड़ गया। फिर भी अपने समझ में एक और जानलेवा तरकीब निकाली। राक्षस ने राजकुमारी को बताया, आज अपने भाई से कहना कि उसी जंगल में से एक गूलर का फूल ले आओ। राजकुमारी घर गई और अपने भाई से बताई कि मुझे गूलर का एक फूल चाहिए। भाई जंगल जाने को तैयार हो गया। अब गूलर के पेड़ की कहानी सुनिए। इस गूलर के पेड़ पर 7 जोड़ा चुड़ैल रहती थी। जो कोई गूलर को छूता उसकी मौत निश्चित थी। राजकुमार पेड़ के निकट पहुंचा। ज्यों ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि चुड़ैलों ने हर होड़ मचाना शुरू कर दिया। सब के सब राजकुमार को मारने के लिए हाथ पैर खींचने लगे। राजकुमार का अक्ल गुम हो रहा था। अंत में उसने बूढ़ी गाय का नाम याद किया, जय माँ बूढ़ी गाय। इतना कहते ही राजकुमार में अचूक बल उत्पन्न हुआ। तब राजकुमार सभी चुड़ैलों को बाल पकड़कर पेड़ की डाल पर पटकने लगा। तब चुड़ैल बोली, मुझे माफ़ कर दो राजकुमार, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तब राजकुमार ने एक गूलर की बात कही। तभी सभी चुड़ैल मिलकर बोली, एक गूलर की क्या बात है, हम समूचे पेड़ उठाए चलते हैं तुम्हारे साथ।
ऐसा कहकर सभी चुड़ैल ने गूलर का समूचे पेड़ उठा लिए और घर तक पहुंचा दिए। जब राजकुमारी देखी तो दौड़ी दौड़ी नदी के किनारे पहुंच गई। राक्षस को सारी कहानी सुनाई। राक्षस आश्चर्य में पड़ गया। फिर भी अंत में एक अंतिम अचूक जानलेवा उपाय बताया। कार्तिक का महीना था। अपने भाई से कहना गेहूं का एक बाल लाके दे दे। बहन गई और बोली, भाई एक सामान और ला दीजिए, मुझे गेहूं का एक बाल ला दीजिए। कार्तिक का महीना था। 20 कट्ठा में एक गेहूं का खेत था। खेत में ही एक कुआं था। इसी कुएं में सातों परी रहती थी। यदि कोई भी व्यक्ति बाल को छूता तो सभी परी मिलकर उसको मार डालती। राजकुमार खेत में ज्यों ही पहुंचा त्यों ही सातों परी निकलकर कुएं पर खड़ी हो गईं। राजकुमार ने एक बाल को तोड़ा। सातों परी राजकुमार को तंग करने लगी। तब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया और सातों परी को उठाकर कुएं पर पटकने लगा। अंत में सातों परी हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। मुझे माफ़ कर दो राजकुमार, मैं तो पूरा गेहूं का खेत ही उठाए चलती हूँ। सभी ने मिलकर पूरे खेत को ही उठा लिया और राजकुमार के साथ चल दी। फिर राजकुमारी देखी और दरवाजे के पीछे गली से निकलकर नदी की ओर दौड़ गई। इस बार राजकुमार को शक हुआ कि आखिर कौन सी बात है कि हर मांग में खतरा ही खतरा। ऐसा सोचकर बहन के पीछे पीछे गया। राजकुमार ने देखा उसकी बहन उसी राक्षस से बातचीत कर रही है। तभी राजकुमार उसके निकट पहुंचा। राजकुमार बहन के सारे कारनामों को समझ गया। राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया। हाथ में एक तलवार आ गई। उसी तलवार से बहन और राक्षस के दो दो टुकड़े कर दिए और उसी बक्से में बंद करके विष धारा में छोड़ दिया। अब राजकुमार अपने राज्य को लौटा। देखा पिताजी अंधे हो गए हैं, माताजी को कुष्ठ रोग हो गया है, भाई का स्वास्थ्य एकदम अधमरा सा हो गया है। तब राजकुमार ने अपने हाथ से दाल भात बनाया और अपने माता पिता भाई को अपने हाथ से खिलाया। ज्यों-ज्यों दाल भात को सभी ने खाया त्यों-त्यों सबका रोग ठीक होता चला गया। अंत में सब के सब निरोग हो गए। अब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया तो 3 मंजिल की बेमिसाल मकान बन गया। उसी मकान में प्रेम से सब कोई रहने लगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।